हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स या संक्रमण तत्व। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो टोटल 40 थे। क्या ये 40 के 40 डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग जो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन दी गई है वो है यदि एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट या उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में n-1d अपूर्ण या इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, अदरवाइज नहीं होगा। दैट इज n-1d में अगर किसी भी एटम की ग्राउंड स्टेट और उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर 1 to 9 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, आर्गन 3d1 4s2। तो स्कैंडियम जो है वो 3d सीरीज का एलिमेंट हुआ और ये डी ब्लॉक एलिमेंट भी है। अभी देखते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन मिला, 1 इलेक्ट्रॉन मिला। तो ये डी कैसा है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है। और अगर डी इनकम्प्लीटली फिल्ड मिले तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। अगर आपको कहीं D10 मिल जाता है जो कि कम्प्लीटली फिल्ड होगा तो उस एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं डालेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे बात करते हैं आयरन की। आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो 26 हुआ और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम लिखते हैं कि आर्गन 3d6 4s2। यहाँ देखिए कि 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, जो किस रेंज में आया, 1 to 9 हुआ, जो कि यहाँ ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है। इस कारण से आपका जो आयरन है वो भी क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व कहलाता है। अब यहाँ 11th ग्रुप लेते हैं। 11th ग्रुप के जो एलिमेंट है वो है कॉपर, Ag और Au है। इस ग्रुप का अगर कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो n-1d 10 और ns1 होगा। जो कॉपर है वो कौन सी सीरीज़ का था, 3d का। Ag कौन सी सीरीज़ का, 4d का। और Au कौन सी सीरीज़ का हुआ, 5d सीरीज़ का एलिमेंट है। तो कॉपर, Ag और Au को देखते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं है। कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 29 और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो होगा 3d 10 4s1। अब कॉपर का जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखा गया है वो उसका ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस केस में यहाँ डी कैसा मिला है, कंप्लीटली फिल्ड मिला। तो इसके बेसिस पर कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। कॉपर की एक ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं +1। जब हम कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, +1। अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जब +1 किया तो क्या बन गया, आर्गन 3d 10 4s0 हुआ। तो देखिए कॉपर की जो +1 जो क्यूप्रस आयन कहलाता है, इसमें भी डी कैसा मिला है आपको, कंप्लीटली फिल्ड मिला है। तो कॉपर जो है वो +1 स्टेट में भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हुआ। लेकिन अगर कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाए, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगी इसकी, इसमें यहाँ देखते हैं तो आर्गन 3d 9, आपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए और 4s कैसा था, 0। तो यहाँ जो डी मिला है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कौन सी रेंज में आ जाता है वो, 1 to 9 वाली में। तो यहाँ ये कैसा हुआ, इनकम्प्लीटली फिल्ड है। इस कारण से कॉपर को हम एक ट्रांजिशन एलिमेंट काउंट करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन में कहा गया था या तो उस एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट में आपको डी इनकम्प्लीटली फिल्ड मिले या फिर उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में डी कैसा मिले, अपूर्ण या इनकम्प्लीटली फिल्ड। तो वो जो एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। इसी तरह से सिल्वर और Au भी होगा। अब Ag को देखते हैं। Ag 4d सीरीज का एलिमेंट हुआ और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे
वो लिखेंगे 4d10 5s1। ये Ag का ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब Ag की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखते हैं तो मिलता है 4d10 5s0। अब इन दोनों ही केस में इसकी ग्राउंड स्टेट और इसकी +1 स्टेट में D कैसा मिला है, कंप्लीटली फिल्ड मिला है या ये पूर्ण पूरित है। इस कारण से Ag+1 और इसकी ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन एलिमेंट काउंट नहीं होगा, लेकिन Ag का एक कंपाउंड मिलता है AgF2 और AgO भी मिलता है। इसमें जो Ag का ऑक्सीडेशन नंबर मिलता है वो मिलता है +2 और यहाँ भी मिलता है +2। तो अगर Ag का +2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे तो लिखा जाएगा क्रिप्टॉन 4d9 5s0। तो आप यहाँ देखिए कि Ag की +2 स्टेट में D कैसा मिल रहा है, इनकम्प्लीट मिल रहा है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है। इस कारण से Ag को भी हम क्या कहेंगे, एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसी तरह से Au देखेंगे तो जो गोल्ड है, गोल्ड की +3 स्टेट में जो आपको D मिलेगा वो मिलेगा 5d8। तो ये D कैसा है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है। इस कारण से जो गोल्ड है वो भी क्या होगा, एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब हम 12th ग्रुप देखते हैं। तो जो 12th ग्रुप है उसका जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेता है वो n-1 D10 और NS2 होगा। इस ग्रुप में जो एलिमेंट है वो है जिंक है, कैडमियम और मरकरी होते हैं। जिंक कौन सी सीरीज़ का एलिमेंट बोला गया था, 3D सीरीज़ का। ये कौन सी सीरीज़ का था, 4D सीरीज़ का। और जो मरकरी है वो 5D सीरीज़ का एलिमेंट हुआ। अब देखते हैं कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं है। तो सबसे पहला एग्जांपल लेता हूँ, मैं जिंक का लेता हूँ। जिंक का एटॉमिक नंबर लिया था 30। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो होगा आर्गन और 3d10 4s2। तो ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वो इसका ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो ग्राउंड स्टेट में हम यहाँ देखते हैं कि ये जो 3D है वो कैसा है, कंप्लीटली फिल्ड है, पूर्ण पूरित हुआ। इस आधार पर जो जिंक है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अब जिंक का जो उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं वो होता है Zn+2 में जाता है। तो +2 में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, आर्गन और 3d10 4s0। तो जिंक की ग्राउंड स्टेट और इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में यहाँ आपको जो 3D मिला है वो कैसा मिल रहा है, कंप्लीटली फिल्ड या पूर्ण पूरित है। इस कारण से जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। सिमिलरली हम देखेंगे कि कैडमियम के लिए बात करते हैं। तो कैडमियम में क्या 4D सीरीज़ का बना, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 4d10 और लिखा जाएगा 5s2। अब इस कैडमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +2 में देखते हैं। तो +2 कैडमियम +2 में देखेंगे तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद क्या मिलता है, 4d10 मिलता है। तो ये 4d10 कैसा हो गया, कंप्लीटली फिल्ड हो गया, ये पूर्ण पूरित है। इस कारण से यह भी एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। ठीक इसी तरह मरकरी देखते हैं। तो जो मरकरी हुआ वो हुआ आपका 5d10 और 6s2। तो यहाँ D इसका ग्राउंड स्टेट में कैसा मिल रहा है, कंप्लीटली फिल्ड मिल रहा है। मरकरी +2 स्टेट में मर्क्यूरिक आयन और मर्क्यूरस जो डाइएटॉमिक आयन हुआ Hg2+2 में, यहाँ इसका मिलेगा आपको 5d10 और इसमें भी जो मिलेगा वो मिलेगा 5d10। तो इन दोनों ही केस में मरकरी में क्या मिल रहा है आपका D, इन दोनों ही केस में मरकरी में क्या मिला है, D कंप्लीटली फिल्ड है। तो कह सकते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, लेकिन हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है वो होता है कि जिसमें n-1d
1 to 9 मिलना चाहिए, जो इनमें नहीं है। अब हम देखते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन लिख रखा है कि आप किस बेस पर कहोगे कि स्कैंडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है जबकि जिंक नहीं है। तो आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स। स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर हमें मिलता है 3d1 4s2। तो स्कैंडियम की जो ग्राउंड स्टेट है उसमें क्या मिला है, 3d इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट, तो इस कारण से ये ट्रांजिशन एलिमेंट काउंट होगा। अगर हम जिंक को देखें तो जिंक का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या मिलता है 30, और जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो मिलता है 3d10 4s2 मिला। तो ये जो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट में लिखा गया है। अब जिंक की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है जिंक की +2 में। तो +2 में यहाँ हम देखेंगे तो भी 3d कैसा मिला 10 मिला। तो जिंक के केस में न तो इसकी ग्राउंड स्टेट में और न ही इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में जो D है वो कैसा मिल रहा है, पूर्णतया कंप्लीटली फिल्ड है। इस कारण से आपका जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो सिल्वर है, सिल्वर की ग्राउंड स्टेट में D जो होता है वो कंप्लीटली फिल्ड है, 4d10 है, फिर भी सिल्वर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। उसका रीजन है सिल्वर का ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा 4d10 5s1 हुआ। तो ग्राउंड स्टेट में पहले ही बोल दिया गया D कैसा है आपका कंप्लीटली फिल्ड है। लेकिन सिल्वर की जो एक ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताई गई आगे Ag+2 में भी है और इसमें मिलता है 4d9। इस कारण से यह एक ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हैं। लेकिन इसका उल्टा देखें कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। यहाँ देखते हैं कि जो आपका स्कैंडियम मैंने एग्जाम्पल लिया था वो डी ब्लॉक एलिमेंट भी है और ट्रांजिशन एलिमेंट भी है। लेकिन अगर मैं जिंक की बात करता हूँ तो जिंक आपका एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन यह ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हुआ क्योंकि जो आईपीसी के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन दी गई थी उसको जिंक फॉलो नहीं करता है। इस तरह से हम अगर पीरियोडिक टेबल में देखें 3d सीरीज 4d सीरीज है 5d सीरीज और 6d सीरीज, तो जो ग्रुप नंबर जो 12 है इस ग्रुप के जो एलिमेंट है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे। बाकी ये जो एलिमेंट होंगे ग्रुप नंबर 3 से लगाकर ग्रुप नंबर 11 तक उनको डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ साथ ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको कॉपर की +1 और कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कहा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कॉपर जो होता है वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। क्या ये ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों इक्वली स्टेबल है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट।